हरि बोल। बोलिए रघुवीर श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज का विषय जो हमारे पास है सत्संग के लिए, सत्संग का अमृत, सत्संग की सुधा, वो रसपान है जो आपको केवल तन से नहीं उबारता है, तन से आपको अमृत प्रदान नहीं करता है, वरन यह तो सत्संग की अमृत गंगा ऐसी है आप इस भव से ही पार हो जाते हैं। सदा सदा के लिए श्री हरि के शरण में विलुप्तता पाने के लिए एक ही उपाय है कलयुग के अंदर, जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सुत जी द्वारा श्री शौनक ऋषियों को उपाय बताया गया था। उन्हीं उपायों में से ये एक है। अब देखिए यहाँ पर कितनी गंभीर बात है, जैसा कि आप सभी भक्तजनों को ज्ञात भी होगा कि यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी महानगर अपना प्रभाव दिखाया है, बहुत ही एक छोटी सी महामारी, जिसको आप सभी लोग कोरोना के नाम से भी जान रहे हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने ये विचार किया है, कभी सोचा है आपने कि जब एक छोटी सी अदृश्य सी बीमारी जिसे किसी ने देखा नहीं आज तक, किसी ने उसे घूमते नहीं पाया, किसी ने उसे विचरते नहीं पाया, किसी ने उसका फोटो नहीं लिया, जबकि आज के युग में फोटो का युग है, लेकिन फिर भी उसने हाहाकार मचाया हुआ है। और हम हैं कि अपना अहम, अपना तम, अपना क्रोध, अपना सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए अपनी अहंकार की बातें लिए, बड़ी बड़ी बातें लिए, हम लोग इस साधारण से जीवन को जो अमृत तुल्य है, इसे विष बनाने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। महाराज, ये कलयुग है, ये अपना प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव के आगे भगवान श्री नारायण का अपना अलग ही महत्व है। यह बात आप सभी जानते हुए भी नहीं जानना चाहते हैं, बात वह कुछ और है। आइए आज की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस कथा में हम आपको जीवन और मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाते हुए कुछ प्रवचन आगे सुनाते हैं। जीवन में मौत, अब आप कहेंगे कि मैं डरा रहा हूं, लेकिन डर वाली बात नहीं है। मृत्यु से भला भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है। जब जिंदगी हमें मिली थी, मौत तो उसी दिन हमारी तय हो चुकी थी। जो आएगा सो जाएगा। आने जाने के इस क्रम में सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना है, तो हमारे कर्मों का ध्यान रखना है। कर्म ही वो चीज है जो हमें गतिमान रखते हैं, हमें गति प्रदान करते हैं, हमारे प्रारब्ध की सुनिश्चितता को बढ़ाते हैं। एक कथा है, बहुत ही अच्छी कथा याद आ रही है मुझे, वो कथा मैं आपको बताता हूं, सुनाता हूं। एक समय में एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ एक गांव में निवास करते थे। बहुत बड़े व्यापारी थे, व्यापार बहुत ज्यादा उन्होंने चारों तरफ फैला रखा था, और धन 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 कमाना उनका उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन इस उद्देश्य के अंतर्गत जब स्वाभाविक है कि आप इतना काम करते हैं, धन के पीछे भगते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, और कभी कभी व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ के तले चिड़चिड़ाहट सा भी महसूस करता है। उसका जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावित होता है, उसके आचरण प्रभावित होते हैं, उसके आचार विचार प्रभावित होते हैं। और ऐसा ही कुछ उन सेठ जी के साथ भी हुआ। वो जिससे भी बात करते, घर में भी अगर बात करते, तो चिड़चिड़ाहटपन उनके लहजे में झलकता था। लड़ाई झगड़ा उनके वस्तुतः होता ही रहता था। एक दिन उन्होंने
अपने गांव में आए हुए एक महाराज की ख्याति सुनी। प्रसिद्ध संत कोई दूर से रमण करते करते उनके गांव में पहुंचा। जब लोगों ने बताया कि कोई महाराज है जो बहुत ध्यान लगाए बैठे रहते हैं वट वृक्ष के नीचे और बहुत तल्लीनता में उनके तेज उनका चेहरे का ओजस वो देखने लायक है। अब भला इन व्यापारी को चिंता हुई। इन्हें लगा कि ऐसे महात्मा से मिलना चाहिए जिससे मेरी प्रकृति मेष नहीं खा रही। मैं भला इतना क्रोध करता हूं, मेरा झगड़ा भला सबसे होता रहता है। फिर ये महाराज देखना चाहिए, हो सकता है कि इनसे कोई शांति मिल जाए। महाराज वो दूसरे दिन तैयार होके और महात्मा जी से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। पहुंचते हैं महात्मा जी की शरण में और महात्मा जी से पहली भेंट करने के बाद अपने मन की जिज्ञासा में छिपा हुआ प्रश्न उनके सामने उंडेल देते हैं। व्यापारी महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात जानने के लिए यहां पर आया हूं, और बात वो ये है कि आखिर आप इतना कुछ नहीं होते हुए भी केवल एक लंगोट में इतना संयम, इतना धीरज, इतने चित्त की प्रसन्नता में कैसे जी लेते हैं? महात्मा जी दो क्षण शांत रहे। उन्होंने व्यापारी की ओर बड़े गौर से देखा और वो समझ गए कि ये व्यापारी शांति की चाह में इस तरह के प्रश्न अपने मिलने वालों से कई बार कर चुका होगा और लोगों ने उसे तरह तरह के उपाय भी बताए होंगे, लेकिन इसके स्वभाववश, इसकी प्रकृतिवत, इसकी आदत के वश ये व्यापारी उन उपायों को बिसरा देता होगा या उन्हें भुला देता होगा। इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा देर तक इसके आचरण पर रहने देता। आइए इसे बतलाते नहीं है, इसे कुछ करके दिखाते हैं। ऐसा मन में विचार करके महात्मा जी ने उस व्यापारी से कहा कि ठीक है, अपना हाथ दिखाओ। जब व्यापारी ने उन्हें अपना हाथ दिखाया तो महात्मा जी ने कहा कि बाकी सब बातें तो आप छोड़ो, आप इस बात पर चिंता करो कि 10 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। 10 दिन बाद आपकी मौत हो जाएगी। अब ये आप जानो कि कैसे इन 10 दिनों में आपको अपने जीवन के सार को समेटना है। वक्त बहुत कम है आपके पास में, वो करना क्या है ये आप समझो। मैंने तो आपको बता दिया। आपको कैसे लोगों से संबंध सुधारना है, कैसे बिगड़े हुए संबंधों को बनाना है, ये आप जानो। व्यापारी वहां से उदास मन से घर की ओर आप पहुंचा। अब व्यापारी के मन में उथल पुथल चालू हो गई और नित्य उसके मन में एक द्वंद्व चलने लगा। उसे लगा कि अब तक मैंने जीवन में व्यर्थ ही लोगों से झगड़े लिए, ये इतनी संपत्ति, ये महल, इतना सब कुछ मैंने खड़ा किया, घर बनाया, फिर भी इस घर में सुख चैन से नहीं रह पाया। मैं घर वालों से झगड़ता रहा, मैं बाहर वालों से झगड़ता रहा, मिलने वाले हर व्यक्ति से मैं अपने नेचर, अपने व्यवहार की वजह से कड़वा बोलता रहा। अब मुझे भला बहुत कुछ करना है क्योंकि मेरी मृत्यु 10 दिन बाद निश्चित है। इस तरह से महाराज जी चिंतन में अपने कार्य करते रहे। 10 दिन निकल गए। 10 दिन के बाद 12 दिन हो गए, 12 दिन के बाद 15 दिन हो गए, लेकिन व्यापारी की मृत्यु नहीं आई। अब व्यापारी वापस से उठा और महात्मा जी की शरण में पहुंचा और कहा, महात्मा जी ये क्या बात है, आपने तो कहा था 10 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस इन 10 दिनों में तुमने क्या किया? पुनः अपने स्वभाव के अनुसार उलाना देते हुए महात्मा जी से बोला, क्या नहीं किया? मैंने वो सब कुछ किया। जिन लोगों से मेरे संबंध बिगड़े हुए थे उनसे मैंने अपने संबंध सुधारे। लोगों से मैंने जिन्हें कड़वा बोला था मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने सब कुछ किया। मैंने वो हर काम जो मैंने भूलवश किए थे उन्हें सुधारने का पूरा प्रयत्न करते हुए इन 10 दिनों में सब कुछ सुधारा और बहुत हद तक सुधारा भी है। महात्मा जी ने फिर पूछा कि तुमने सुधारा तो सब,
इन 10 दिनों में जो तुम पूरे जीवन में नहीं कर पाए, वो इन 10 दिनों में तुमने सब कुछ सुधार लिया, आखिर ये तुमने क्यों और कैसे किया? व्यापारी पुनः बोला कि भला क्यों ना करता, मुझे पता था, आपने बताया कि 10 दिन बाद मेरी मौत है, मुझे लगा समय कम है और काम ज्यादा है, तो मुझे करना चाहिए। मैं भयभीत था कि अब मैं मर जाऊंगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं जीवन के आनंद नहीं ले पाऊंगा, तो मैंने ये सब सुख ढूंढे और मुझे वास्तव में बहुत आत्मिक सुख मिला। महात्मा जी ने कहा कि बस यही मेरे सुख का कारण है, जो तुम पूछते हो कि मैं इतने सच्चिदानंद में, इतने चित्त में, इतने आनंद में कैसे रहता हूं, तो यही मेरे सुख का कारण है, ये मेरे चिंतन का कारण है कि मैं जीवन पर्यंत मृत्यु को नहीं भूलता हूं, मैं उस मौत को याद रखता हूं जो अटल है, जो शाश्वत है, और याद भी रखना चाहिए। हमेशा आज में जीना चाहिए, कल हो ना हो ये किसे पता, कोई नहीं जानता। सारे सब व्यवहार यह सोचकर करना चाहिए कि हम आज के लिए हैं, कल हमें नहीं पता है, और यही आपके सुख का, यही आपके सच्चिदानंद का, आनंद का परम कारण बनता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताइए, जब आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या आपको पता रहता है ये बड़ा होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है, आप कोई गारंटी से कह नहीं सकते कि बड़ा होगा ही या नहीं होगा, यानी कि संशय वाली बात है, संदेह की बात है। अब वो बच्चा बड़ा भी अगर हो गया तो वो पढ़ेगा लिखेगा या नहीं, या अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, बुद्धिमान रहेगा या मंद बुद्धि रहेगा, या आप निसंदेह बोल सकते हैं। इसमें भी संदेह की बात है। आप कहेंगे कि ऐसा नहीं बोल सकते, कोई गारंटी नहीं, कौन कह सकता? उस बच्चे की आगे भविष्य में शादी होगी, क्या वो खुद शादी करेगा? और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि शादी करना ही जरूरी है, तो आप कोई गारंटी से बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा ही? आप कहेंगे कि यह भी संदेह की बात है महाराज। अब आगे आप कहेंगे कि ये व्यापार करेगा या नहीं करेगा या क्या, ये सब संदेह की बात है, क्योंकि ये आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी मौत होगी या नहीं, क्या कहेंगे? ये निसंदेह वाली बात है। सारी बातें जीवन में, सारे आचार प्रचार जीवन में संदेह के घेरे में रहते हैं। सिर्फ एक मृत्यु ही है जो निसंदेह है। जब पैदा होता है तब से ही कोई गंवार आदमी भी कह सकता है कि हाँ, एक न एक दिन हम मौत के मुंह में समाएंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे। और जब ये बात आपको पता ही है तो फिर हर दिन को उसी तरह से जियो जिस तरह से सच्चिदानंद आत्मानंद आपकी आत्मा प्रसन्नता प्राप्त करे। सच मानिए, जीवन में कोई दुख, कोई शोक, कोई भय आपके आसपास भी नहीं हो पाएगा। बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की